नमस्कार। आज मैं आपको जीके का एक टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहती हूँ। आइए शुरू देखते हैं। फ्रेमवर्क, पहले तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ फ्रेमवर्क होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेमवर्क हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, एक समरी है, जो कि आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी वो पूरी चैप्टर पढ़ने से बेटर है कि हम एक समरी पढ़ लें। तो वैसे ही एक फ्रेमवर्क है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, एक समरी है। आइए मैं आपको उसके थोड़ी बेसिक इंट्रो देती हूँ। फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेफरेंस इंट्रोडक्शन दैट सेट आउट द राइट इट्स पर्पस। ये आपको आप जानते हैं जैसे कि हमें क्या करता है, हमें ये हमें क्या करता है, हमारा गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ये कॉन्स्टिट्यूशन का देता है। ये हमें से प्रोवाइड होता है कि मेन पर्पस क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, फिलोसफी क्या है, हम ये सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। फ्रेमवर्क was accepted by the Constitutional Assembly after the rest of the Constitution of already enacted ensure of the conformity with the Constitution। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। फ्रेमवर्क हमारा 13 दिसंबर 1946 में बना था, जो कि हमारे उन्होंने नेहरू जी ने ये फ्रेमवर्क बनाया था। और लोगों का ये था क्वेश्चन कि जब वो नेहरू जी ने फ्रेमवर्क जब निकाला था 13 दिसंबर 1946 में, तो लोगों का क्वेश्चन था कि आप ये क्यों बना रहे हैं, इससे हमारे को क्या होगा और आप कैसे एक नया देश कैसे चलाएंगे। तो हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने ये बात बोली थी कि जो मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूँ इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा ये मतलब जो फ्रेमवर्क है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो उसका एक पार्ट है। तो हमें इसमें प्रारंभ कंटेंट ग्रैंड एंड नोबल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड रिफ्लेक्ट ड्रीम्स एंड इंस्पायर ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जैसे कि पता है कि हमारे फाउंडर जो है फ्रेमवर्क के, जो कि नेहरू जी हैं, तो उन्होंने हमारा ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन। ये क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन ये है कि जो हमारा वो है पेपर है उसका हमने ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि आप ये देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में निकाला था, जो कि एक ब्लूप्रिंट था। क्या था, एक ब्लूप्रिंट था। ये की पॉइंट्स है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स है ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन क्या था कि उनका एक मेन मकसद ये था कि हमारा देश एक साथ जुट रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे आपको पता है कि 1946 में जो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो हमारे नेहरू जी ने एक फ्रेमवर्क निकाला था। आपको पता है कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पे गांधी जी की फ़ोटो के साथ फ्रेमवर्क लिखा होता है, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना जानते हैं। अब हमारे ये ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन ये होता है कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने हमारा जो फ्रेमवर्क लिखा तो मतलब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, बट उनका एक था आइडिया कि हम इसे ऐसा बनाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बारे में पता चले। तो लोगों के क्वेश्चन थे कि आप ये क्यों बना रहे हैं, हमारा देश इसमें क्या, हमें क्या फ़ायदा होगा और आप कैसे झूठ बना के रखेंगे। तो इसमें यही चीज़ थी कि हमारा जो एक सोर्स था, फ्रेमवर्क का सोर्स था, वो ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन था। इसका क्या था कि ड्राफ्टेड और मूव पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपने पढ़ लिया है। ब्लूप्रिंट आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट है, इसे हम नेहरू जी ने ब्लूप्रिंट भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो संविधान है, जो संविधान लिखा है उसका ब्लूप्रिंट है फ्रेमवर्क। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये एक ब्लूप्रिंट है एंड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट बिगिन ऑफ फ्रेमवर्क। आपको पता है कि अमेरिका तो बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी में देख लो, आप किसी चीज़ में भी देख लो, वो बहुत आगे है। हाँ, बट कुछ चीज़ें होती है जो अलग अलग देशों से सीखने को मिलती है। जैसे कि हमारे, आप जानते हैं कि हमारा संविधान है, संविधान में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली है, जैसे हमारे चाहे इन्वायरमेंट का हो गया, कुछ भी हो गया, हमने आइडिया अलग अलग देशों से लेके हमने वो लिखा है, संविधान लिखा है। वैसे ही एक सेम चीज़ है कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क हमने अमेरिका का
अमेरिका। प्रेम्बल अमेरिका लिखता है, जो कि उनके जैसा हमारे फ्रंट पेज में होता है प्रेम्बल, वैसे अमेरिका के लास्ट पेज में प्रेम्बल लिखा होता है, जो कि उनका जो भी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका एक छोटी स्मॉल समरी होती है। वैसे हमारे अमेरिका में भी, अमेरिका से हमने इंडिया में आइडिया लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आइडिया लिया अमेरिका से कि हमारे प्रेम्बल ऐसे तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो तैयार हो गया, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख लिया, तो वही चीज़ थी कि हमारा फर्स्ट बिगिन ऑफ द प्रेम्बल का कौन था? अमेरिका। हमने इंडिया ने अमेरिका से आइडिया लिया था इस चीज़ का। हाँ, तो ये क्या है? द एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिए कि ये क्या है? प्रेम्बल टैग एंड टाइटल प्रेम्बल is a reflect to ask identity card to the constitution। अब हमारे बहुत सारे फिलोसफर आए हैं जिनके अपना अपना राय दिए, आपको पता है कि सब हम अपने अपने राय देते हैं, अपना मोटिव देते हैं, अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं। तो वैसे ही 3-4 और हमारे आए हैं लोग जिन्होंने अपने अपनी राय दी है, प्रेम्बल को लेके अपनी राय दी है। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि क्या है। ये क्या है? एन ए पालकीवाला। ये नाम प्लीज याद रखिएगा कि एन ए पालकीवाले ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है हमारा प्रेम्बल। ये किसने बोला था? पालकीवाला ने। ये प्लीज 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में बहुत पूछे गए क्वेश्चन। एन ए पालकीवाला कौन है? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू किरण मुखर्जी। अब ये सेकंड फिलोसफर आए, इन्होंने क्या पूछा है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप, इन्होंने पॉलिटिकल को हॉरोस्कोप का है, इन्होंने बोला है कि जो ये प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की कुंडली है। क्या है? कुंडली है। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना और प्लीज जिसके नाम आ रहे हैं ये प्लीज नोट डाउन कर लेना आप सब, और इन सब के बारे में प्लीज आप पढ़ना। एंड नेक्स्ट है इनफ्रेड बार्कर। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने बोला था की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला है ये एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल। ठीक है, एंड देन लास्ट ठाकुर दास बकरम। इन्होंने क्या बोला है कि जेवर सेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये प्रेम्बल है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ज्वेलरी है। इन्होंने ये बोली है ज्वेलरी है। ठीक है, एंड देन एंड हिदायतुल्लाह सेड इट इज द सोल ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ले एंड डाउन द पैटर्न फॉर पॉलिटिकल सोसाइटी इज कंटेंट्स ऑफ सोलमन रिसोर्स व्हिच नथिंग बट अ रिजर्वेशन कैन आफ्टर। इन्होंने बोला है, ये जो है फिलोसफर नेक्स्ट, उन्होंने बोला है कि ये हमारी आत्मा है, मीन्स हमारे संविधान की प्रेम्बल आत्मा है, जो कि एक छोटी समरी में, अगर आप कोई भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं पढ़ सका बट वो एक छोटी स्मॉल प्रेम्बल पढ़ ले, उससे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो यही था इसका मतलब। एंड देन प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए जानते हैं, आपने जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे बुक्स के फर्स्ट पेज में प्रेम्बल लिखा होता है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आप जिसने नहीं पढ़ा है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, एंड द हैविंग solemnly enforce the constitution into a several। हमारा देश कैसा है? सेवरल है, सोशलिस्ट है, सर्कुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, आप ये 4 जो ये की वर्ड है, प्लीज 5 की वर्ड्स को याद रखिए। क्या क्या है? फिर से हम रिवाइज करते हैं। सेवरल, सोशलिस्ट है, एंड सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 की वर्ड्स है, प्लीज आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए।
क्यों आप लोगों ने क्वेश्चन किया था नेहरू जी से कि आपने तो ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारा देश सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, सर्कुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, बट ये क्यों आपने स्टेटमेंट दिए, इससे हमें क्या फायदा होगा देश को। तो आइए, उन्होंने जो नेहरू जी थे उन्होंने उस चीज को आंसर करा था कि हमें इससे क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, हाँ ये, और फर्टिलिटी मिलेगी। ये 4 पॉइंट है, इससे हमें ये मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसे मिलेगा, हमें सोशल वर्क मिलेगा, इकोनॉमिक में मिलेगा, पॉलिटिकल में मिलेगा। जस्टिस मिलेगा, अगर किसी को कोई भी जस्टिस न्याय चाहिए वो हमें सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली हमें सपोर्ट मिलेगा। लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। ये आप ध्यान रखिए, लिबर्टी का आप ऐसे भी देख सकते हैं, TEBFAW, हाँ आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, ठीक है। और इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी से हमें क्या मिलता है, स्टेटस मिलता है एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। एंड द प्रमोटेड अमंग दैट ऑल, ठीक है। फर्टिलिटी क्या है, ensuring the dignity of the individual, the unit and integrity of nation। इससे हमें एकजुट रहते हैं, हमारे को भाईचारा मिलता है, ये है फर्टिलिटी की। इससे हम क्या रहेंगे, अगर हमारा देश सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सर्कुलर होगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक होगा, तो इससे हमें जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी एंड फर्टिलिटी मिलेगी, ठीक है। भाईचारा बढ़ेगा, बंधुत्व बना रहेगा एक, ठीक है। सो इफ सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 डे एंड नवंबर, ये डेट लिखी है, प्लीज इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। 26 नवंबर एंड 1949, ये क्या डेट है, ये है हमारा जो प्रेमबल है, इसको अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन आते 1 मार्क के कि हमारा जो प्रेमबल है उसको अडॉप्ट कब गया था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसमें हमारा प्रेमबल को अडॉप्ट किया गया था। क्या किया था, अडॉप्ट किया था, क्यों इनेक्ट किया था, टू और दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्या किया था, अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो प्रेमबल गिव्स एन आइडिया ऑफ about the following source of the constitution, the people of India। अब जो प्रेमबल है वो हमें आइडियाज देता है एंड अबाउट द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक हैं, इस चीज का हमें आइडिया देता है। कैसे देता है, तो आइए ये की पॉइंट्स है, प्लीज आप, अगर आपने प्रेमबल पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसे याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको उसके अंदर से और की पॉइंट्स आपको मैं बता देती हूँ कि आपको वो क्या क्या जरूरी है आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। क्या है हमारा इंडिया स्टेट का नेचर कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये बात आपने पढ़ लिया। अब ये तो चीज हो गई, बट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ना नेहरू जी से कि इसका ऑब्जेक्ट है, तो आइए हम ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, ठीक है। एंड डेट ऑफ अडॉप्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो प्रेमबल था वो अडॉप्ट कब हुआ था, तो आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। प्रेमबल इज द नेचर सोर्स नॉन एंड प्रोबेबिलिटी अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। इट इज अ नॉन जस्टिबल, इट इज अ नॉन जस्टिबल। आपको ये एक न्यू वर्ड लगा होगा कि ये नॉन जस्टिबल क्यों है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट ऑफ लॉ की, कि इसमें ये बोला है कि ये नॉन जस्टिबल है। अगर हमारा प्रेमबल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हम केस दर्ज नहीं कर सकते हैं कि हमें ये, बट हाँ अगर हमारे से कोई राइट्स छीने जा रहे हैं या हमारे कोई राइट्स को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट प्रेमबल अभी नॉन जस्टिबल है, नॉन जस्टिबल है, ठीक है। ये बात प्लीज आप ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट में हम जाते हैं, हाँ सोवरेन, ठीक है। अब आपने तो पढ़ लिया कि हमारा देश क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, हाँ और क्या है, ये सब आपने चीजें पढ़ ली है, बट मैं आपको इसके मतलब बताती हूँ क्योंकि आपके लिए ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा शायद
यूनिट होंगे, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको मैं बताती हूँ सोवरेन का डिटेल में मतलब क्या है। इंडिया इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोवरेन फ्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ एनी फॉलोइंग। तो इसमें ये है कि सोवरेन ये है कि हमारे देश में किसी भी कंट्री का कोई दबाव नहीं है, हम अपने फैसले, हम अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है डोमिनेशन होता है। एक डोमिनेशन क्या होता है कि पहले जो लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते थे पहले के टाइम पे, हाँ, वो लंदन में जाते थे, वहाँ साइन करवाते थे, तो वो एक पावर दूसरे देश में रहती थी। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति, हमारे भारत के सीनियर कौन है? प्रेसिडेंट है। सो उनकी पावर है, तो इसलिए हमारा देश सुरक्षित रहना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी देश की कुछ भी दबाव नहीं है। सोशलिस्ट है, आपको पता है, अडॉप्ट एंड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976। आपको पता है सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट कैसे है? आपको मैं एक न्यू चीज़ बताती हूँ कि हमारा एडिट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। हाँ, तो आपको मैं बताती हूँ कि ना हमारा जो ये प्रेम्बर है, प्रेम्बर में पहले सिर्फ 2 वर्ड्स रहते थे। प्रेम्बर में सिर्फ 2 वर्ड्स रहते थे। कौन से रहते थे? आइए, हाँ, प्रेम्बर में पहले, हाँ, प्रेम्बर में पहले जो थे वो सिर्फ सोवरेन था एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही वर्ड थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1976 में जब हमारी इंदिरा गांधी जी आई थी, उन्होंने जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कुछ वर्ड्स प्रेम्बर में ऐड किए थे। हम पर ये नोट डाउन करके रखते हैं कि हम कोई भी चीज़ हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड तो कर सकते हैं, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं छेड़ सकते। हम कोई भी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते प्रेम्बर में, बट हम ऐड कर सकते हैं। बट अब ये सेकंड चीज हुई थी। हमने पहले तो नेहरू जी ने भी, भीमराव अम्बेडकर जी ने तो बना दिया था, बट इसमें फिर इंदिरा गांधी जी आई थी जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के दौरान जब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी, तो उन्होंने 2 चीज़ उसमें ऐड की थी। क्या की थी? सोशलिस्ट एंड सर्कुलर, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या हुआ था? सोवरेन हुआ था, सोशलिस्ट हुआ था, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसका मतलब यही है, हाँ, तो इसका मतलब हम कहाँ पे, हाँ, तो इसका मतलब है यही है कि जो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये जो अमेंडमेंट एक्ट जो बना था 1976 में जो हुआ था, उसको लेके यही था कि इंदिरा गांधी जी ने जब उस चीज में एक्ट 2 जो थे ऑप्शन क्या किए थे आपको पता है, सोशलिस्ट एंड सर्कुलर ऐड किए थे। तो इसमें यही था कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि स्टेट विल बी हैव रिलीजन एंड ऑल पर्सन टू इक्वलिटी इन डायरेक्ट टू द फ्रीडम टू कॉन्सेंट। तो इसमें यही हमें बोल रखा है कि जो हमारे जो स्टेट, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन को लेके कोई भेदभाव नहीं कर सकती, वो बीच में भी नहीं आ सकती है। हाँ, जैसे कोई भी एक स्टेट अपने स्टेट के, जैसे कोई भी स्टेट है वो अपने स्टेट को लेके रिलीजन पर भेदभाव नहीं कर सकता है, या किसी को कुछ एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें यही था पॉजिटिव इम्पैक्ट। एसआर बॉम्बे इन्होंने बोला था कि अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यही था कि हमारे रिलीजन को हमारे भेदभाव नहीं करना है और सपोर्ट करना है। तो आर्टिकल 25 to 28 इस चीज में, आर्टिकल में 25 to 28 में लिखा भी है कि फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें पूरी फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम किसी भी रिलीजन को चुन सकते हैं और हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें यही था हाईलाइट एंड सिक्योर कैरेक्टर्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक क्या था? प्रेम्बर आर्टिकल। अब हम बेसिक में बताते हैं प्रेम्बर आर्टिकल से जो हम चीज़ें जो हमारी ऐड हुई थी, या जो भी हमारा प्रेम्बर को लेके आर्टिकल्स बने हैं, वो क्या कौन कौन से थे? 14, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 44 एंड 2, 3, 25 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब थे कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्लीज याद रखिएगा कि प्रेम्बर के आर्टिकल्स कौन से? 14, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 44, 3, 25 एंड एक्सेट्रा, ओके। डेमोक्रेटिक, the constitution has the established and formed a government which gets its authority from the they will be to the people, law and the doctrine as a popular sovereignty। इसमें
पूछा है कि हमें डेमोक्रेटिक का हमें क्या बोला है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन है established and for the government which get to authority and from the will of the people known as the doctrine and of the popular sovereignty। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें क्या था, अथॉरिटी फॉर द विल बी द पीपल नो एज द डॉक्ट्रिन पॉपुलर sovereignty and the ruler are elected by the people and accounting to them। अब आपको पता है कि हमारा जो देश है, हमें इसमें इलेक्टेड पीपल रहते हैं, हम चुने जाते हैं, हमें मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। तो फेस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूड्स, आपको पता है कि हमारा देश डेमोक्रेसी है जिसमें हमें इलेक्टेड पीपल रहते हैं, जो कि ऐसे नहीं है कि हम किसी के राजा के दबाव में हैं, बट नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, आपको पता है कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब आपको पता है कि ये जो डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किसने लिखा, किसने ये हमारा आइडिया दिया, ये हमारा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे पास पहले हमें सोशल पावर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सोशल पावर होना जरूरी है। फिर दैन इकोनॉमिक होना चाहिए हमारे पास, फिर डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर सोशल पावर ही नहीं होगी तो फिर हम इकोनॉमिक का क्या करेंगे? हमारे पास पहले सोशल पावर आनी चाहिए, हमें एक समाज में रहने की हमें परमिशन मिलना चाहिए। जब हम उस समाज में रहने लग जाएंगे फिर हम उस समाज में काम भी करने लग जाएंगे, पैसे भी कमाने लग जाएंगे। तो यही चीज़ थी, ये हमारा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारा पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि सोशल इकोनॉमी एंड देन डेमोक्रेसी, ये सिस्टम चलना चाहिए। रिप्रेजेंट एंड पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो इसमें क्या है, यूनिवर्स अदर फ्रेंचिंग एंड पीरियोडिक इलेक्शन, रूल्स ऑफ लॉ एंड देन इंडिपेंडेंस individually, absence of discrimination of a certain ground। तो आपको पता है कि ये की पॉइंट्स है, प्लीज याद रखेंगे, रूल ऑफ लॉ, पीरियड्स ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट में जाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस। अब आपको पता है कि मतलब हमारा जब प्रेमर तैयार हो गया, सब चीज़ हो गया था, बट सबने अपनी राय भी दे दी थी। तो बहुत सारे फिलोसफर आए थे जिन्होंने अपनी राय भी दी और उसमें चेंजेस भी हुआ था। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने चेंज भी किया था। उसमें क्या वर्ड आया था? सोशलिस्ट एंड सर्कुलर वर्ड आया था, ऐड हुआ था। फिर उसके बाद कुछ कोर्ट केसेस भी हुए थे। हाँ जी, कोर्ट केसेस भी हुए थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने प्रेमर के बारे में गलत बोला या उन्होंने अपनी गलत स्टेटमेंट दी या जो भी है। ठीक है, तो इसमें एक केस था, केस 1 भारतीय ब्रीज स्टेटमेंट। ये एक केस था केरला का 1973 में। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेमर इज नॉट अ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, प्रेमर इज, हाँ, तो केस 1 भारतीय जो केस था, इन्होंने बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट थे इन्होंने बोला था कि प्रेमर इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेमर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसमें जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो प्रेमर है वो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, बट हमारी पार्लियामेंट उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकती। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट उनकी एक लिमिट है। वो हर चीज़ तो कर सकती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमर से छिड़कानी नहीं कर सकती, उनके पास ये हक नहीं है। तो ये हमारे जो भारतीय पेश वाला केस था, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी, स्टेटमेंट दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वो उसमें हम प्रेमर में ऐड तो कर सकते हैं, बट हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम कोई वर्ड नहीं हटा सकते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ थी। अब सेकंड क्या था? बेरुगली यूनिट केस, ये था 1960 में ये केस था, सेकंड केस था। इसमें क्या बोलते हैं कि प्रेमर इज नॉट द इनफॉर्मेबल स्पोर्ट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये है कोर्ट है, ये
जो प्रेम्बल है इज नॉट द इनफॉर्मेबल कोड ऑफ द पार्ट ऑफ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फिर पलट जाती है सुप्रीम कोर्ट बोलते कि ये पार्ट नहीं है उसका, किसका पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब ये फिर बदल गई, ठीक है। एंड बट दिस इज व्हाट लेटर ओवर रिवर्स इन द केसवाड़ा भारती केस। बट इन्होंने इस भारती केस में एक स्टेटमेंट जरूर दी थी। उन्होंने ये बात बोला था कि क्या बोला था उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर भारती केस में उन्होंने ये बात तो बोली थी केसवाड़ा भारती केस में कि ये ओवरव्यू टू द दिस इज अ लेटर ऑफ ओवरव्यू भारती केस दैट रिमेंबर इज नॉट इन क्रिमिनल एंड इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसा बॉम्बे भी, ये एक नाम है, प्लीज ये ध्यान रखना कि ऐसा बॉम्बे भी इन्होंने 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो बहुत लोग थे, हाँ उन्होंने बोला था सेक्युलरिज्म क्यों है, क्यों ऐड करा है ये वो, तो लोग फिर उन्होंने बात जब ये केस जो चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो सेक्युलरिज्म है ना, इस वर्ड को लेके भी बहुत सारे ऑप्शन उठे थे कि ये क्यों सर्कुलरिज्म वर्ड क्यों डाला हुआ है। तो इसमें हमें बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था कि ये जो सर्कुलरिज्म है द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्रेमवर्क का, तो इसको आप भी याद रखना, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो इसमें क्या है हमारा, गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। गवर्नमेंट है वो एक्ट नहीं कर सकती है सेक्युलरिज्म को, उसके साथ छिड़कानी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड देन आज की क्लास हमारी है समाप्त होती है। तो आपको अगर ये क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए और हमारी एसएससी प्रारंभ एसएससी को प्लीज़ ज्वाइन करें और आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।